नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग अच्छी तरह होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी आज आपके लिए लाया है प्रश्न निर्माण का एक वीडियो, वो भी MCQ पर आधारित कि कैसे MCQ पर आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए आएगा। MCQ पूरा क्वेश्चन पेपर, कम से कम 40 मार्क्स का तो MCQ होता है, प्योर MCQ संस्कृत का पेपर। 10th क्लास के लिए है भाई ये वाला, आज की क्लास 10th क्लास के लिए है और इसमें आप लेसन 1, 2, 3 में से प्रश्न निर्माण करना सीखेंगे। ट्रिक भी सिखाऊंगी आपको। आगे बढ़े उसके पहले फिर वही बात कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लाभदायक वीडियो निरंतर हर हफ्ते आते रहते हैं। और अगर आपको मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी है तो अनअकैडमी पर हर दिन शाम को 4 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। और वो कैसे अटेंड कर पाएंगे, उसके लिए मेरा प्रोफाइल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे देकर आप मुझे फॉलो कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप क्लास को अटेंड कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF कैसे मिलेगा, वो आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है संस्कृत क्लास बाय आराधना, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां आपके काम के बहुत सारे PDF, बहुत सारी जानकारियां संस्कृत की उस ग्रुप पर शेयर की जाती रहती हैं। वहां आप अपनी समस्याएं भी पूछ सकते हैं, उनका समाधान भी कर दिया जाता है। और फिर हमेशा की तरह मेरा व्हाट्सएप नंबर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ ही रहता है, व्हाट्सएप ओनली। तो आगे बढ़िए, आज हम कर रहे हैं प्रश्न निर्माण शेमुशी के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी पर आधारित। आगे बढ़िए, ये देखिए, जब आप प्रश्न निर्माण करते हैं तो अंत में हमेशा ही क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क हमेशा ही लास्ट में लगाया जाना चाहिए। और ये 9 ककार कहलाते हैं भाई, जिनसे प्रश्न बनते हैं, इनको जान लीजिए अच्छी तरह। किम यानी कौन या क्या, ये प्रथमा से लेके सप्तमी तक और तीनों लिंगों में आपके काम है, यानी किम सर्वनाम के रूप आपको याद होने चाहिए, आपको याद ही होंगे। कहाँ स्थानवाचक शब्द के लिए कुत्र का प्रयोग होता है भाई। संख्यावाचक के लिए कति का प्रयोग किया जाता है। 5 लड़के खेल रहे थे, पंचबाल का, कतिबाल का। अगर कोई समय है या अवस्था यानी आयु बताई गई है, शैशवे बचपन में, तो कदा। प्रातः काल कदा, है ना। पंचवादने कदा, इस तरह से प्रश्न बनेगा। और अगर विशेषण है तो कीदृश से प्रश्न बनता है, उसमें भी पुल्लिंग के लिए होता है भाई कीदृशः। जन की तरफ रूप चलेंगे, कीदृशः कीदृशौ कीदृशा। स्त्रीलिंग में कीदृशी, कीदृशी बालिका, बुद्धिमती बालिका, कीदृशी बालिका, नदी की तरह चलेंगे। और मधुरम फलम तो कीदृशम फलम, इस तरह से रूप चलेंगे, है ना। एक है तो कीदृशम फलम, बहुत सारे कीदृशानी फलानी। अगर है कैसे, हाउ क्रिया विशेषण हो भाई। शशकः तीव्रम अधावत, तो कथम से प्रश्न बनेगा, कथम अधावत। अगर कहां से है पंचमी भक्ति और अलग होने का भाव दोनों है, तो या तो कुतः से प्रश्न बनाइए, दिल्ली से आया कुतः आगच्छत। लेकिन अगर सिर्फ अलग हो रहा है, वृक्षात, तो कस्मात से भी प्रश्न बन जाएगा, ये आपको पता है, कस्मात से भी बना सकते हैं। कौन सा पूर्णार्थक संख्या हो, 5वां लड़का, कतमह बाल का, पर ये आपके किसी भी लेसन में काम नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। किस लिए, इसलिए वह सह पठनाय अगच्छत, भोजनाय अगच्छत, क्रीडनाय, तो किमर्थम से प्रश्न बनेगा। साथ ही किमर्थम तो बनेगा ही बनेगा, चतुर्थी भी लगा सकते हैं, क्रीडनाय, कसमई भी बनाते हैं बहुत से लोग। लेकिन यहाँ पर अगर किसी काम के लिए जा रहे हैं, हमेशा याद रखो, अगर किसी काम के लिए है तो फिर कथम से ही प्रश्न बनाइए। कथम, कथम से के काम के लिए तो किमर्थम, क्षमा करें थोड़ी स्लिप ऑफ टंग हो गई भाई, किमर्थम से बनेगा। या फिर तुम उन भी लगाते हैं, पठितुम, चलितुम, हसितुम। अगर इस तरह से प्रश्न वाक्य बन रहा है, पठितुम गच्छति, तो किमर्थम। पठनाय गच्छति, किमर्थम, यानी चतुर्थी है अगर शब्द में, या तुम उन प्रत्ययांत है, तो किमर्थम से प्रश्न बनेगा। ठीक, ये है मूल बातें। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य, जैसा एग्जाम में आता है। पहले जरा जानिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, फिर आपके लिए MCQ भी है आज। तत्र राजपुत्र वसति स्म, राजपुत्र रहता था भाई, ये प्रथमा विभक्ति है, कौन रहता था, तो प्रश्न बनेगा कह से, है ना।
सा व्याघ्रम ददर्श, उसने व्याघ्र को देखा, कर्ता ने कर्म को, तो ये बनेगा कम। कम क्यों, काम क्यों नहीं? भाई व्याघ्रम पुल्लिंग है तो कम, स्त्रीलिंग होता तो काम होता। व्याघ्र श्रृगालेन से आगच्छत, श्रृगालेन तृतीया विभक्ति है। कह कम केन से प्रश्न बनेगा, केन से आगच्छत, है ना। त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। मह्यम में चतुर्थी विभक्ति है, तो कह कम केन कस्मई, कस्मई आएगा। जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो कस्मई, और किसी काम के लिए होता है तो किमर्थम। तो हम मानुषात अभी भी भेषी, तुम मनुष्य से भी डरते हो हैं? पंचमी नहीं दिख रही, मानुषात पंचमी है भाई, कस्मात पंचमी विभक्ति कस्मात प्रयुज्यते, कस्मात। सह पितुः गृहं प्रति चलेता, पितुः गृहं, पितुः पिता के घर, है ना, फादर्स हाउस, तो पितुः षष्ठी विभक्ति, कस्य गृहं, कस्य गृहं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। सह कानने व्याघ्रम ददर्श, कानने जंगल में, कुत्र या कस्मिन दोनों हो सकते हैं। कुत्र का प्रयोग भी हो सकता है और कस्मिन का प्रयोग भी कर सकते हैं भाई, ये भी गलत नहीं है, कस्मिन भी हो सकता है। स्या व्याघ्रम दृष्टवा उवाच, वह व्याघ्र को देखकर बोल, वह देखी, वह, सा स्त्रीलिंग है। अब कह से प्रश्न नहीं बनेगा, अब का से बनेगा। आपने देखा, कह कम केन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन, सारी विभक्तियां आ गई हैं यहाँ पे, है ना, सारी विभक्तियों का प्रयोग हो गया भाई। सह कम केन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन, सबके प्रयोग हो गए यहाँ पे। फोन जरा टूटू कर रहा था, उसको बंद कर दिया। आगे, जैसे हमारे और आपके पढ़ाई के बीच में कोई बाधा ना पड़ जाए, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए आ गया एमसीक्यू, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बल्कि मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं शुरू में, 3 ही ऑप्शन आएंगे आपके पास, 3 ऑप्शन में आपको करना होगा। अब ट्रिक क्या है, आपको 2 बातें याद रखनी है। प्रश्न निर्माण के लिए अव्यय काम आते हैं, कुत्र किमर्थम, है ना, और किम सर्वनाम के रूप भी काम आते हैं, आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। और जो शब्द अंडरलाइन है उस पर निगाह रखनी है। प्रस्तर के तल पर लताएं, पेड़ और झाड़ियां न पिंजाएं, सप्तमी विभक्ति है भैया, तो के, कुत्र, किम या केन, कहां पर, पत्थर के तल पर, कहां पर, कहां, कहां, कहां के लिए कुत्र सही होगा, है ना, ये तो हो नहीं सकता। अब आप राइमिंग नहीं करेंगे, बच्चों की बड़ी आदत होती है, तले देखा तो के को लगा दिया, अरे भाई तले और के में बड़ा फर्क है, ये सप्तमी विभक्ति है, ये प्रतिभा का बहुवचन है, तो के नहीं हो सकता है, पुत्र होगा। नेक्स्ट, कभी मानवस्य जीवन कामनाम करोति, मानवस्य किम का रूप लगाओ, बहुत सिंपल दिख रही है, सामने विभक्ति दिखाई दे रही है भाई, कथम, केन, कस्य या कस्मई, कस्य, क्यों, क्योंकि विभक्ति हमको दिख गई थी, कस्य होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, चक्र सदा वक्र घूमता है, कैसे घूमता है, वक्र घूमता है, क्रिया का विशेषण है, तो किम, कम, कह, कथम, 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 क्यों, क्योंकि घूमने का तरीका बता रहा है, क्रिया विशेषण है हाउ, तो कथम। अगर चक्रम को रेखांकित किया होता तो प्रश्न कैसे बनता, भाई ये नपुंसकलिंग है और एक वचन है तो किम से बना लेते, है ना, कम से नहीं बनता, कम माने किसको, और ये पुल्लिंग है, चक्रम नपुंसकलिंग है तो किम से प्रश्न बनता, कह तो प्रयोग ही नहीं होता, कह पुल्लिंग है, इसलिए। आगे चलें और ये देखें आप, महानगर मध्य कालायस चक्रम अनिशम चलती, दिन रात चलते हैं लौह चक्र ना सड़कों पर, महानगर मध्य, कहाँ चलते हैं, महानगरों के मध्य में, कहाँ, तो प्रश्न बनेगा कहाँ चलते हैं कालायस चक्र, कुत्र, के, केन या कस्मई, सारे उत्तर देखो, लेकिन पहले अपना उत्तर सोच लो, कहाँ, कहाँ को तो कुत्र कहते हैं भाई, तो ये रहा कुत्र, के और केन और कस्मई तो तृतीय और चतुर्थी है, ये हो नहीं सकता था, मध्य देख के नहीं करेंगे। मैंने इतना साल बोर्ड कॉपीज चेक करी, स्कूल की कॉपीज देखी, बच्चे बड़े माहिर, बिना दिमाग पे जोर डाले हुए मध्य के, अरे भाई संस्कृत है, लॉजिकल लैंग्वेज है, जरा लॉजिक तो लगाओ। बुद्धिमती पितुर्गृहम, क्षमा करें यहाँ रेफ होना चाहिए था, पितुर्गृहम प्रति चलिता, प्रति के योग में द्वितीय होती है, उपपद विभक्ति है गृहम, और गृह नपुंसकलिंग है, का, कुत्र, कम, कथम। अब देखो भाई, पिता के घर की ओर चली, कहाँ,
नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रति लगाए, द्वितीय आएगी कम प्रति, किसकी ओर चली। बुद्धिमती अगर सिर्फ होता बुद्धिमती पितुर्गृहम गच्छति, अगर ऐसे होता तो आप लिख देते कुत्र गच्छति, तब ये सही होता। कुत्र कहाँ गई, बुद्धिमती पिता के घर गई, पितुर्गृहम गच्छत कहाँ गई, कुत्र लगाते। लेकिन ये प्रति लगाए ना आगे, इसके कारण थोड़ा संकट आ गया। इसके कारण संकट ये आया कि आपको द्वितीय लगानी पड़ेगी, कम प्रति, किसकी ओर गई। नेक्स्ट, कश्चित धूर्त श्रृगाल हसन, कोई धूर्त श्रृगाल हंसता हुआ बोला। श्रृगाल कैसा था? बहुत चालाक था। ये विशेषण है। तो कीदृश, कह, कम या कस्य। कम और कस्य तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कह तो नहीं होगा, नहीं, कीदृश होगा। अगर श्रृगाल पे प्रश्न बनाना होता तो कह होता, है ना, क्योंकि श्रृगाला प्रथमा विभक्ति थी, कह भी प्रथमा विभक्ति पे। ये तो हमें बनाना है चालाक, इसलिए बनेगा धूर्तः पे। नेक्स्ट, पुरा त्वया व्याघ्र त्रयम दत्तम, त्वया की विभक्ति पहचानो, कया, केन, कथम, कस्यै। भाई तुम्हारे द्वारा, ये तृतीया विभक्ति है, तो कथम तो नहीं होगा, कैसे दिए गए ये तो है नहीं, तुम्हारे द्वारा दिए गए। यहाँ भी तृतीया है और यहाँ भी तृतीया, ये चतुर्थी है, ये दोनों हो नहीं सकते। इनको अलग करो पहले, एलिमिनेशन राउंड, है ना। अब कया और केन दोनों में तृतीया है, तो कौन सा होना चाहिए? त्वया कया, राइमिंग। फिर से भाई वो बाघ, वो कहती है श्रृगाल से, कहती है तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। श्रृगाल यानी पुल्लिंग, तो केन होगा, है ना। संस्कृत इज वेरी लॉजिकल। मेरे स्टूडेंट हंसते हैं, मैम आपका एक डायलॉग है। मैंने कहा बिल्कुल डायलॉग है, क्योंकि संस्कृत है बहुत लॉजिकल। कया क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा, कया किम स्त्रीलिंग का रूप है और हमें चाहिए पुल्लिंग, तो भला कैसे आएगा। और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, कथम व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुता, क्यों बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। कहानी याद है ना, के लिए चतुर्थी है और किसी काम के लिए है। मैंने आपको बताया था जब किसी काम के लिए होता है तो प्रश्न कैसे बनता है। देखिए, कया, काय, कसमयी, किमर्थम, ये भी चतुर्थी है, के लिए चतुर्थी है और कसमयी भी चतुर्थी है। पर भाई किसी नाम के लिए होता है तो चतुर्थी होता है। अगर यहाँ होता व्याघ्राय तो कसमयी होता, लेकिन ये कोई काम है, व्याघ्र भक्षणाय, तो हम लिखेंगे किमर्थम, किस लिए। अब भक्षणाय काय मत जोड़ देना, काय तो कोई शब्द ही नहीं हो, कया तो स्त्रीलिंग तृतीया है। किमर्थम आएगा, किस लिए। किमर्थम का मतलब होता है बेटे किस लिए, बाघ को खाने के लिए, किस लिए झगड़ा कर रहे हो, है ना, इस तरह। नेक्स्ट, हाँ, शरीर से आयास जननम कर्म व्यायाम, शरीर के परिश्रम वाला, शरीर का षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, कस्या, किम या कस्य। ये भी षष्ठी है, ये भी षष्ठी है, किम हो नहीं सकता। तो दोनों में से कौन सा? कस्य होगा। क्यों? क्योंकि शरीर से पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग थोड़ी है। भले ही षष्ठी विभक्ति है, पर हमें तो पुल्लिंग का पद ही चाहिए। नेक्स्ट, व्यायामम कृत्वा सुखम प्राप्नोति, व्यायाम को करके सुख पाता है। व्यायाम को, कर्ता ने कर्म को। अब भाई बड़ी समस्या है, यहाँ भी द्वितीया है, ये भी द्वितीया है, ये भी, ये पुल्लिंग की द्वितीया है, ये नपुंसकलिंग की द्वितीया, और ये काम स्त्रीलिंग की द्वितीया है। तो व्यायाम को करके, व्यायाम शब्द क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग तो नहीं है भाई, तो पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है? व्यायामम। बच्चे कहते हैं मैम समझ ही नहीं आता पुल्लिंग है कि स्त्री नपुंसकलिंग है। लेसन का नाम क्या था? व्यायामः सर्वदा पथ्यः, व्यायामः विसर्ग लगे थे। इसका मतलब भाई साहब पुल्लिंग था ये, तो व्यायाम शब्द पुल्लिंग ही होता है, तो कम सही होगा। पुल्लिंग है इसलिए, है ना, ये पुल्लिंग है इसलिए हमें पुल्लिंग का ही चाहिए, क्योंकि व्यायामः, लेसन का नाम याद आया, व्यायामः सर्वदा पथ्यः, तो पुल्लिंग शब्द ही होगा। ऐसे आगे देखें, अब बस खत्म ही होने वाला है हमारा। व्यायामात आरोग्यम उपजायते, व्यायाम से स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। सही बात है, व्यायामात, कथम, कस्मात या कात। भाई देखो, ये कात शब्द बच्चों को बहुत प्यारा है, मैं बता रही हूँ, 6ठी 7वीं तक तो चल जाता है, आप प्रश्न कात लगा देते हो भाई, लेकिन अब कात नहीं चलेगा, कस्मात ही होता है। कात तो कोई शब्द ही नहीं है संस्कृत भाषा में। कथम, कैसे व्यायाम उत्पन्न होता है, व्यायामात कथम, कैसे, हाउ हो सकता था, लेकिन चूंकि कस्मात शब्द लिखा हुआ है, जिससे कुछ उत्पन्न होता है ना, तो पंचमी विभक्ति होती है बेटे। गंगा हिमालय, हिमालयात
उद्भवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। तो जो उत्पत्ति स्थान होता है, उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? व्यायाम से। तो जो उत्पत्ति स्थान होता है उसमें पंचमी होती है, इसलिए अकस्मात आंसर सही है। तो भाई ये हो गया प्रश्न निर्माण का वीडियो। प्रश्न निर्माण, उसके लॉजिक भी दे दिए और जिस तरह से प्रश्न एग्जाम में आएंगे वो भी आपको बता दिया। आज हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर थोड़े कवर किए। आगे एक और वीडियो आएगा जिसमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर में से हम प्रश्न निर्माण करेंगे। और अब एक वीडियो कल ही अपलोड किया जाने वाला है, वो है आगे इंग्लिश टू संस्कृत ट्रांसलेशन का, वो भी आप देखिएगा। और आपके काम के बहुत सारे वीडियो हैं। जब आप मेरा इस संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल खोलते हैं भाई, तो इसमें मैं आपको बता दूं, जहां मेरे चैनल का नाम है उसे टच करेंगे आप, तो ये खुलेंगी ऊपर विंडोज, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, ये सारे। तो आप प्लेलिस्ट को टच कीजिए, सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी भाई। देखो सब, आप 9th में है तो 9th का पूरा सिलेबस देखो, 10th का देखो, रीट और सी टेट का देखो, प्रत्यय संस्कृत ट्रांसलेशन हिंदी 21 वीडियो है हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन पे। और जो आपको, अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो ये खोलिए, फिर पूरे 21 वीडियोस आपके सामने होंगे और आप बारी बारी से देखिए और परीक्षा में सफलता पाने के लिए घर बैठे तैयारी कीजिए, सेफली तैयारी कीजिए। और अगर आपको कुछ और दुविधा है, कुछ और आप चाहते हैं अगला वीडियो किस विषय पर आए, तो मुझे अवश्य मैसेज कर दीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है, कमेंट्स भेजिए। तो बस भाई, अब आज का काम खत्म हुआ। और आप सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल को, प्लीज शेयर करो अपने साथियों के साथ, विद्या बांटने से बढ़ती है भाई। और हाँ, आपको इस लेसन का, इस काम का PDF कैसे मिलेगा वो जरा आप देखिएगा, मेरा टेलीग्राम अकाउंट में उसका लिंक गिवन है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। अगर आप अपने 10 साथियों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा देंगे और एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे मुझे भेज देंगे, तो आपको PDF मिलेगा पूरे एक टॉपिक का, चाहे समास का ले लो, चाहे संधियों का ले लो, चाहे किसी एक लेसन का ले लो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए उसका पूरा PDF आपको दे दिया जाएगा भाई, बिना देर किए PDF भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पर। तो बस अब हम समाप्त करते हैं। आप बहुत खुश रहिए बेटे, खूब पढ़िए, परीक्षा में सफलता पाइए और बहुत स्वस्थ भी रहिए। बाय बच्चों।